कटलेट बनाना काफ़ी आसान होता है और जब भी घर में छोटी मोटी पार्टी होती है ना तो हम इसे बना ही लेते हैं। चाय और कॉफ़ी के साथ तो ये बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 अलग अलग तरीके से कटलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि एक से बढ़कर एक है, जिसे आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। खाने में इतने टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं कि एक बार खाने के बाद इसे आप बार बार बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं सूजी से बना हुआ ऐसा कटलेट जो कि देखने में तो अच्छा लगता है, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सब्जियां हैं मैंने बहुत ही थोड़ी सी ली हैं और सभी को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो इसे हम साइड रखते हैं और चलिए अब हम लेते हैं सूजी। अब चलिए इसे हमें हल्का सा कुक करना है। तो लेते हैं पैन और इसमें हम डालेंगे सूजी और सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर 2 से 3 मिनट के लिए हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो बस ये देखिए सूजी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और इसे अब हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। और चलिए कटलेट बनाने के लिए हम लेते हैं सेम पैन और इसमें हम सब्जियों को भूनेंगे। तो सबसे पहले पैन में हम डालते हैं 2 चम्मच तेल और तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें हम डालेंगे राई। जैसे ही यहाँ पे राई फूटने लगेगी इसमें हमें अदरक का पेस्ट डालना है और कुछ सेकंड के लिए भुनेंगे ताकि जो अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बस कुछ सेकंड अदरक को भुनने के बाद इसमें हम थोड़े से प्याज डालते हैं और प्याज को भी हमें कुछ सेकंड ही भुनना है। बस प्याज हल्का सा सॉफ्ट होगा तभी इसी समय सभी सब्जियां डाल देते हैं जो हमने काट के रखी हुई थी। और सब्जियों को हमें यहाँ पे मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर तब तक भुनना है जब तक कि ये हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे सब्जियों को बस हल्का सा भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं सूजी। तो यहाँ पे सूजी भी हमारी हल्की सी ठंडी हो गई है और सब्जियों के साथ इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सूजी को सब्जियों के साथ मिक्स करने के बाद अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं और साथ ही में इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगे और सभी चीज़ों को अब हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे सभी को मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं पानी। तो जिस कटोरी से नाप के मैंने सूजी लिया था उसी कटोरी से नाप के मैं पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे जितना सूजी है उससे डबल पानी लेना है और पानी डाल के इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही आप पानी डालेंगे वैसे ही जो सूजी है काफ़ी पानी अब्जॉर्व करती है, बहुत अच्छे से फूल जाएगी और काफ़ी थिक भी हो जाएगी। तो बस लास्ट में इसे और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें हम डालते हैं नींबू का रस। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट डो जैसा हो गया है। तो इसी स्टेज में हमें फ्लेम को बंद करना है और कुक नहीं करेंगे। तो इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैं धनिया पत्ती डालना भूल गई थी तो इसी स्टेज पे लास्ट में इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डालकर इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तो कटलेट बनाने के लिए हम थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेते हैं और इस तरीके से रोल करके हम इसे डिफरेंट शेप्स में बना सकते हैं। पहले तो मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि इसे आप टिक्की के शेप में बना सकते हैं, लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैंने लिए हैं कुकी कटर्स। वैसे आज जो कटलेट मैं बनाऊंगी वो हार्ट शेप बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये कटर लिया है और इसके सेंटर में हम थोड़ा सा सूजी का मिक्सचर इस तरीके से रखेंगे और स्लाइटली प्रेस करते हुए बिल्कुल अच्छे से लेवल कर लेंगे। और जैसे ये कटर के अंदर बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा, कटर को हम लिफ्ट करके इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से ये सेट हो गया, बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है और बिल्कुल परफेक्ट शेप में भी है। आप चाहे तो इन कटलेट्स को ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसे एक्स्ट्रा क्रिस्पी चलिए बनाते हैं। तो इसमें हम डालते हैं 2 से 3 टेबलस्पून मैदा और साथ ही में 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भी डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालते हैं और धीरे धीरे करते हुए पानी डालेंगे और बिल्कुल पतला सा एक घोल बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट जो है स्लरी बन के रेडी है। इसी तरीके से पतली होनी चाहिए, बस हमें यहाँ पे कोटिंग करने के लिए ही चाहिए। अब हम एक एक करके कटलेट को स्लरी में इस तरीके से डिप करेंगे और अच्छे से कोट करने के बाद जो एक्स्ट्रा स्लरी है इसे डिप कर लेते हैं और तुरंत ही इसे हम ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करेंगे। तो आपने देखा स्लरी की एक बहुत ही पतली सी कोटिंग आई है और ऊपर से ये देखिए बहुत ही बढ़िया से ब्रेड क्रम्स स्टिक हो गए हैं, जिससे कि ये खाने में काफ़ी कुरकुरा लगेगा। और इस तरीके से देखिए टोटल मिक्सचर से इतने सारे कटलेट्स बना के रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है और गर्म तेल में एक एक करके सभी कटलेट्स को डालेंगे। जब इन कटलेट्स को फ्राई करें तो ध्यान रखें कि तेल जो है मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर तेल थोड़ा भी ठंडा रहा तो कटलेट्स बहुत ज़्यादा तेल अब्जॉर्व करेंगे, साथ ही में टूट भी जाएंगे फ्राई करते समय। तो बस 2 से 3 मिनट्स में कटलेट्स का एक बैच फ्राई होकर रेडी हो गया है। कलर देखिए कितना कमाल का लग रहा है, ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी है और खाने में ये बहुत ही लाजवाब है। तो देखा आपने सूजी से कितना बढ़िया सा कटलेट बन के रेडी हो गया, जिसे आप शाम के नाश्ते में चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अब चलिए हम बनाते हैं बचे हुए चावल से बहुत ही टेस्टी सा कटलेट। अब इस कटलेट को बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी सब्जियां ली हैं, जिसे इस तरीके से बिल्कुल मोटा कट कर लिया है। सब्जियां आप जो खाना पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल बारीक सब्जियां चाहिए थी। तो चॉपर में चॉप करने से क्या होता है कि टाइम भी बचता है और मेहनत भी बहुत कम लगती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी कर ली है। अब लेते हैं हम चावल। तो ये कल रात के ही बचे हुए चावल हैं जो कि मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था। और बचे हुए चावल से ये वाला जो कटलेट है ना, मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आता है। तो अक्सर ही मैं वीकेंड्स में बना लेती हूँ। तो सभी चावल को जार में डालने के बाद अब हमें यहाँ पे पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। सिंपली कवर करके एक बार मिक्सी चलाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से पिस जाएगा।
तो पीसने के बाद आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट से आटे की तरह हो गया है, ये चावल का पेस्ट बन गया है। अब चलिए इसमें डालते हैं वेजिटेबल्स जो कि मैंने चॉप करके रखा हुआ है, तो ये सभी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज के उबले और मैश किए हुए आलू भी डाल देते हैं और फिर इसमें हम थोड़ा सा लहसुन ऐड कर देते हैं। साथ ही में इसमें हम बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल देते हैं और इसमें अब हम बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं। और अब इसमें मसालों में हम सबसे पहले धनिया पाउडर डालते हैं, फिर इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और चटपटा बनाने के लिए इसमें डाल रहे हैं हम थोड़ा सा चाट मसाला और लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और टेस्ट के हिसाब से इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हमें कुछ बाइंडिंग देनी है, तो बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है, तो लगभग 3 से 4 टेबलस्पून अभी मैंने बेसन ऐड किया है। अगर मिक्सचर स्टिकी लगेगा तो हम बाद में और ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें हम थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं और सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, सिर्फ उतना ही मिक्स करेंगे जिससे कि मसाले और सब्जियाँ आसानी से मिक्स हो जाएं। अब इसे हमें और मिक्स नहीं करना है। चलिए हम इसकी टिक्की बनाते हैं। क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट सा मिक्सचर है, तो हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथों को ग्रीस कर लेते हैं और थोड़ा सा पोर्शन लेके इस तरीके से हम इसे टिक्की का शेप देंगे। अगर आपको यहाँ पे टिक्की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, बनाने में मुश्किल आ रही है, तो इसमें आप बाइंडिंग के लिए और बेसन ऐड कर सकते हैं। अब सभी कटलेट्स बनाने के बाद इसे हमें एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना है, तो लेते हैं ब्रेड क्रम्स और सभी कटलेट्स को ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। और ऊपर से इस तरीके से कोटिंग करने से ये कटलेट्स ना बहुत ही क्रिस्पी भी बनते हैं। कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स की जगह आप वर्मिसेली ले सकते हैं, सूजी भी ले सकते हैं, थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं, सभी बहुत अच्छे लगते हैं। सभी कटलेट्स को ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करने के बाद आप चाहे तो इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो इन्हें आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख कर फ्रीजर में कम से कम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब सभी कटलेट्स बनाने के बाद चलिए इसे हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है और एक एक करके कटलेट्स को हम डालते हैं गर्म तेल में। यहाँ पे तेल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम हॉट होना चाहिए। अगर तेल ज़्यादा गर्म हुआ तो कटलेट्स जो है ऊपर की तरफ से बहुत जल्दी लाल हो जाएंगे। और अगर आपने कटलेट्स को ठंडे तेल में डाल दिया तो बहुत ज़्यादा तेल तो अब्जॉर्व करेगा ही, साथ में फट भी जाएगा। या फिर अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना है तो कम तेल में इसे आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया सा कलर आ गया है और ब्रेड क्रम्स लगाने से ऊपर से देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है और इसकी कोटिंग ना कमाल की क्रिस्पी सी बनी है। तो बस इसी समय इसे हम पैन से बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखिए कटलेट जो है बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में काफ़ी टेस्टी है। और जब भी छोटी मोटी भूख हो या फिर शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा सा खाना हो तो ये वाला कटलेट आप बना के सर्व कर सकते हैं। तो देखा आपने, जब भी चावल बच जाए तो इस तरीके से कटलेट बना के इसे आप सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब चलिए बनाते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कटलेट। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी ली है, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, गाजर और बीन्स लिया है। भुनने के लिए पैन में डालते हैं हम तेल, लगभग 2 चम्मच तेल ऐड किया है और इसे हम गरम होने देते हैं। और जैसे ही तेल थोड़ा सा गरम होगा इसमें हम डालते हैं ग्रेट किया हुआ अदरक और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देते हैं और दोनों को कुछ सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर रखकर थोड़ा सा सौटे करेंगे। और बस हल्का सा भुनने के बाद अब इसमें हम सभी सब्जियां डाल देते हैं। सभी सब्जियों को एक साथ डालकर ही इसे मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर हमें भुनना है ताकि सब्जियों में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। तो बस इसी स्टेज पे हम फ्लेम को बंद करते हैं और इस वेजिटेबल मिक्सचर को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जब तक हमारा वेजिटेबल मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम लेते हैं पनीर। अब सभी ग्रेट किए हुए पनीर को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसमें अब हम डालते हैं सभी भुनी हुई सब्जियां और साथ ही में हम सभी मसाले भी डाल देंगे। जैसे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं तो इसे हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे और फिर इसमें हम थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे और लास्ट में इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं। नमक भी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है और बिल्कुल बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल लाइट हैंड से इसे हमें मिक्स करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जियाँ डालने के बाद कितना ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी कलरफुल भी दिख रहा है। तो सभी चीज़ों को बिल्कुल जेंटली मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पोर्शन हाथ में ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक हार्ड कटर लिया है और इस कटर के अंदर जो है हम इस पनीर के मिक्सचर को फिल करेंगे और बिल्कुल टाइटली इस तरीके से हाथों से प्रेस कर देंगे। बस प्रेस करने के बाद बिल्कुल जेंटली जो है हम इस कटर को लिफ्ट करके निकाल लेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने 9 से 10 कटलेट्स बना के रेडी किए हैं और चलिए इसके ऊपर एक बढ़िया सी कोटिंग करते हैं। तो लेते हैं मैदा, साथ ही में कॉर्नफ्लावर भी ऐड करते हैं। तो जितना मैदा है उतना ही हम सेम क्वांटिटी में कॉर्नफ्लावर भी डालेंगे और इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च डालते हैं और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इसमें हम पानी डालते हैं और पानी डालकर इसे अच्छे से
मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा घोल बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैंने फाइनल कोटिंग के लिए लिया है थोड़ी सी वर्मीसिली। ये बिल्कुल महीन वाली वर्मीसिली है जो कि हल्की रोस्टेड है। इसे हम रफली तोड़ लेते हैं। और चलिए अब हम लेते हैं एक पनीर कटलेट। इसे हम पहले स्लरी के साथ बिल्कुल लाइटली कोट करेंगे और तुरंत ही इस कटलेट को हम रखते हैं वर्मीसिली के ऊपर। वर्मीसिली को कोट करने से पहले हाथों को अच्छे से पोंछ लीजिए और बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से कटलेट को चारों ओर से कोट कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया से ये देखिए मैंने सभी कटलेट्स को कोट करके रेडी कर लिया है। अब चलिए इसे हमें तुरंत ही फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और गर्म तेल में एक एक करके सभी कटलेट्स को डालेंगे। तो उलट पलट के इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। ये देखिए फ्राई करते हुए आप देख रहे हैं 2 से 3 मिनट ही हुआ है और वर्मीसिली की कोटिंग कितनी बढ़िया लग रही है। तो चलिए इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं। ये देखिए अंदर जो पनीर की फीलिंग है ना कितनी बढ़िया सी लग रही है। काफी अच्छे से ऊपर से कोटिंग आई है और बनाने में इतना सिंपल है कि इसे हर कोई बहुत ही आसानी से बना सकता है। तो देखा आपने ये कटलेट कितना बढ़िया लग रहा है, देखने में खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बना है। अब चलिए बनाते हैं बच्चों का फेवरेट पिज्जा कटलेट जो कि काफी चीजी और टेस्टी है। तो यहाँ पे इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लाल पीली हरी शिमला मिर्च साथ में प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है क्योंकि इसे हम फिलिंग में इस्तेमाल करने वाले हैं। और सभी को अब हम एक बोल में डाल देते हैं। और यहाँ पे सभी को बोल में डालने के बाद अब इसमें हम थोड़े से ऑलिव्स डाल देते हैं जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है और साथ ही में इसमें उबले हुए कॉर्न्स डाल देते हैं और सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं पैन और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। जैसे यहाँ पे तेल गर्म होगा वैसे ही इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा जीरा और साथ में हम राई भी डाल देते हैं और तब तक वेट करेंगे जब तक ये राई पूरी तरीके से चटकने ना लगे। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने 500 ml यानी कि आधा लीटर पानी लिया है और एक बॉयल आने तक हम वेट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए पानी में जो है बिल्कुल अच्छे से बॉयल आ गया है। तो इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रहे हैं और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब इसमें हमें डालना है सूजी। तो एक हाथ से सूजी डालते जाएंगे और एक हाथ से हम चलाते जाएंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे सूजी के साथ मसाले बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं और आप देख रहे हैं मिक्सचर भी जो है थोड़ा सा थिक हो गया है, सारा पानी अब्जॉर्व कर लिया है। तो इसी स्टेज पे इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और साथ में यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड कर देंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए और कुक करते हैं जब तक कि मिक्सचर थोड़ा सा और थिक ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मिक्सचर है आसानी से बन गया है, बिल्कुल डो जैसा हो गया है। तो इसी समय हम फ्लेम को बंद करते हैं और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। अब तो मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पिज्जा पास्ता सॉस डाल रही हूँ और साथ ही में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग, चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और लास्ट में इसमें हम डालते हैं मोज़रेला चीज और बस सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे फिलिंग भी बन के रेडी हो गई है और हमारा जो सूजी का मिक्सचर है ये भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और चलिए अब हमें इसका नाश्ता बनाना है। तो हाथ में लेते हैं थोड़ा सा पोषण और इसे हम बिल्कुल अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं और फिर इस तरीके से हम दोनों हाथों से इसे स्प्रेड कर लेंगे। और अब इसके बीच में हम भरते हैं लगभग 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग और फिलिंग बाहर नहीं निकले और बॉल्स टाइटली सील हो जाए इसके लिए हाथों से प्रेस करते हुए फिलिंग को अंदर की तरफ पुश करते जाएंगे और ऊपर की तरफ से हम इस तरीके से सभी एंड्स को अच्छे से सील कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए जो एक्स्ट्रा है इसे मैंने निकाल लिया है और एंड्स जो है बहुत अच्छे से सील हो गया है। और अब इसे हमें कोट करना है जिससे कि देखने में और भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल महीन वाली वर्मीसिली ली है जो कि हल्की रोस्टेड है। अब वर्मीसिली को इस तरीके से तोड़ने के बाद एक एक करके कटलेट बनाते जाएंगे और इसे कोट करते जाएंगे। स्लाइटली कोट करने के बाद हाथों से बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर लेते हैं ताकि जो सेवई है वो अच्छे से स्टिक हो जाए और फ्राई करते समय बाहर नहीं निकले। तो देखा आपने कितने अच्छे से वाली सेवई स्टिक हो गई है और एक बार में मैंने अभी 5 से 6 पीसेज ही बनाए हैं। और चलिए अब इसे हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और गर्म तेल में डालकर हम इसे उलट-पलट के फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे एक बार में मैंने 3 कटलेट्स ही ऐड किए हैं। आप यहाँ पे अगर कढ़ाई बड़ी है तो एक बार में कई कटलेट्स फ्राई कर सकते हैं। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया और डिफरेंट सा लग रहा है ये नाश्ता। तो सभी फ्राई किए हुए नाश्ते को हम प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी सभी बचे हुए कटलेट्स को ऐसे ही फ्राई करके रेडी कर लेंगे। ऊपर से तो काफी क्रिस्पी है ही और अंदर से तोड़ने के बाद ये देखिए कितना चीजी दिख रहा है। चीज बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो देखा आपने कटलेट इतना चीजी और टेस्टी बना है कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएगा। तो आपको कौन सा कटलेट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले मैंने 4 आसान और स्वादिष्ट स्नैक्स बनाया था तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।